नमस्कार स्टूडेंट, मैं राजेश नामदेव अपने YouTube चैनल में आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं। आज का जो वीडियो लेक्चर है हमारा वो क्लास 10th के लिए है। तो क्लास 10th के स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि आज हम एक्सरसाइज 3 मैथमेटिक्स की जो एक्सरसाइज 3 है उसके प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करना सीखेंगे। चैप्टर नंबर 3 की जो एक्सरसाइज है उसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनको कैसे लिखा जाता है और उनके सॉल्यूशंस को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, कौन कौन सी उनके लिए मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे हमें उनको सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर हमारा वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900। लेटर सी बाय अनदर बैट एंड 2 more balls of same kind for ₹1,300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली। स्टूडेंट, हमें एक वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है और हमको इसे रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिक फॉर्म में, यानी कि आपको इसके लिए इक्वेशंस बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास में टू टाइप्स के जो कि जैसे बैट्स है और बॉल है, ठीक है, दो तरह की चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन दोनों के लिए दो वेरिएबल हम असाइन कर लेंगे। तो हमने मान लिया कि भाई जो बैट्स है, ठीक है, उसकी जो कॉस्ट है वो एक्स है। तो सबसे पहले हम लेट कर लिया हमने, लेट कॉस्ट ऑफ बैट एक्स। इसके बाद हमको कॉस्ट ऑफ बॉल की कॉस्ट हमें मान लेनी है। तो बॉल के लिए हमने दूसरा वेरिएबल असाइन कर लिया बाय। अब हमें सबसे पहली जो सिचुएशन दी है उसमें टोटल कॉस्ट दिया है 3,900, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, यानी कि टोटल जो कॉस्ट होगी बैट की कॉस्ट और बॉल की टोटल कॉस्ट मिला के होगी ना। तो 3 बैट्स हैं तो इसका मतलब x इंटू 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 3x प्लस बैट 6 हैं, 6 बॉल्स हैं, तो 6 बाय इक्वल टू कितना हो जाएगा 3,900। तो ये सबसे पहले हमारे पास एक एल्जेब्रिक इक्वेशन आ गई जो कि हमारी फर्स्ट सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है। अब इसी प्रकार से जो सेकंड सिचुएशन दी है हमको, उसके लिए हम इक्वेशंस बना देंगे। तो अब सेकंड सिचुएशन में हमारे पास में बैट है 1 और बॉल है 2। तो एक बैट के लिए कॉस्ट कितनी आ गई, x आएगी केवल, और भाई बॉल्स कितनी है 2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू बाय, और टोटल जो कॉस्ट है इनकी वो है 1,300। तो इसको हम लिखेंगे 1,300। इस तरीके से ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई, ठीक है। तो ये ही हमको फाइंड आउट करना था, यानी कि एल्जेब्रिक फॉर्म में आपको फाइंड आउट करना था इसका सॉल्यूशन, वो हमने कर लिया है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अगला जो प्रॉब्लम है हमारे पास उसमें दिया हुआ है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। यानी कि हमारे पास जब लाइन की इक्वेशंस होती हैं तो हमारे पास 3 सिचुएशंस होते हैं, ठीक है। या तो वो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, या वो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं, या फिर वो कोइंसिडेंट होती हैं, ठीक है। तो हमने आपको अपने वीडियो लेक्चर में बताया था देयर आर 3 सिचुएशंस ऑफ 2 लाइन्स। तो अब हमें यही बताना है, यहाँ पर हमको रेशियो फाइंड आउट करना है पहले तो, ठीक है। इनके जो कांस्टेंट है यानी कि कोफिशिएंट है उनके रेशियो फाइंड आउट करना है। उसके बेस पर फिर आपको बताना है कि कौन सा केस यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट है उनको लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं a1 की जो वैल्यू है हमारे पास में, a1 की वैल्यू क्या है, a1 बराबर 5, b1 -4 और जो c1 है वो है 8।
तो स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा है कि पहली इक्वेशंस में जो कोफिशिएंट है a1 b1 c1 उनकी वैल्यू हमने लिख ली। अब हम लिखते हैं a2 की वैल्यू 7 है और b2 की वैल्यू 6 है और c2 की वैल्यू -9 है। तो यहाँ पर हमने दोनों इक्वेशन से कोफिशिएंट की वैल्यू लिख ली। अब हमको रेशियो देख लेना है। तो देखो a1 अपॉन a2 की वैल्यू 5/7 है यहाँ पर। b1 अपॉन b2 को अगर देखें तो ये -4/6 यानी कि -2/3 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको दिखाई दे गया कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इन दोनों का रेशियो सेम नहीं है। तो बस हमारा फर्स्ट केस यहाँ पर अप्लाई हो गया, तो हमको फर्स्ट केस को अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर हमारा ये पहला केस अप्लाई हो गया तो हमको अगले केस को चेक करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये पहला केस आ गया। इस केस में क्या होते हैं, ये दोनों लाइंस कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, यानी कि दोनों लाइन दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इन दोनों की जो सिचुएशन होगी वो कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरसेक्टिंग। यही हमसे पूछा गया था कि इनकी क्या है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो भी इसी तरह का है। इसमें भी हमको क्या करना है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, ठीक है। इनके रेशियो हमें फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद हमको बताना है कि ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ओके, तो स्टूडेंट आपको ये तो पता ही है कि भाई लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका जो केस है इस तरह का होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। और दोनों लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उनका इस तरह का होता है सिचुएशन। और दोनों लाइन अगर कोइंसिडेंट होती हैं तो वो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि वो कोइंसिडेंट होती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको दोबारा से बता दिया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे a1 b1 c1 की वैल्यू। तो पहली इक्वेशन से हम देखते हैं, यहाँ पर ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है और ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड है। तो पहली इक्वेशन से हमको मिल गया a1 की वैल्यू, देखते हैं कितनी है। a1 की वैल्यू 9 है यहाँ पर और b1 की वैल्यू 3 है और c1 की जो वैल्यू है वो है 12। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर a2 की वैल्यू है यहाँ पर 18 और b2 की वैल्यू यहाँ पर 6 है और c2 की वैल्यू यहाँ पर 24 है। तो स्टूडेंट आप अपने पेन और कॉपी को हमेशा साथ में रखा करें, क्योंकि आप भी सॉल्व करेंगे साथ में तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले a1 अपॉन a2 का रेशियो चेक करना है। तो a1 अपॉन a2 का रेशियो चेक किया हमने तो 9/18 यानी कि 1/2 आ जाएगा। और दूसरा रेशियो b1 अपॉन b2 का देखते हैं, ये भी आ गया 1/2। और तीसरा रेशियो देखते हैं हम, तो ये आ जाएगा आपका 3/8, यानी कि ये बराबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है आप इसको करके देख लीजिए, a1 अपॉन a2 इक्वल टू आ रहा है b1 अपॉन b2 के, और जो तीसरा रेशियो है वो हमारा इक्वल नहीं है तो उसको लिखेंगे नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पर ये सिचुएशन लग रही है, ये सिचुएशन रिप्रेजेंट करती है यहाँ पर कि ये दोनों जो लाइंस हैं इन दोनों लाइन के बीच में कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम ये लाइन आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। तो हमने आपको बताया था अगर पैरेलल लाइन होती है तो उनके बीच में कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। और उसको मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट हम करते थे। अगर ये रेशियो हमको मिलता है तो वो लाइन कैसी होती है, पैरेलल होती है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं गिवन लाइंस आर पैरेलल। ओके, तो ये पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन कंपेयरिंग रेशियो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड वेदर द फॉलोइंग ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब हमारे से पूछा गया है कि जो गिवन लाइंस हैं उनका जो पेयर है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ कि
कंसिस्टेंट वाले केसेस में हमको सॉल्यूशन मिलता है, यानी कि अगर दो लाइन के बीच में सॉल्यूशन पॉसिबल है, चाहे वो सॉल्यूशन यूनिक हो या इनफाइनाइट हो, ठीक है, तो उस केस को हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट के केस में हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो बस आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रेशियो फाइंड करने हैं और उसके बेसिस पर बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इनके कोफिशिएंट। तो पहली इक्वेशन से हमको मिल जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड है, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट से हमने लिख लिया a1 की वैल्यू, a1 इक्वल टू 3 है, ठीक है। और b1 की वैल्यू लिख लीजिए, b1 इक्वल टू 2 है और c1 की वैल्यू -5 है, ठीक है। क्योंकि आप इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो इसको हम -5 लिख लेते हैं। इसी प्रकार से अब हमने लिख लिया b1। तो b1 की जो वैल्यू है, सॉरी यहाँ पर ये है आपका a2, तो a2 की वैल्यू हम देखते हैं यहाँ पर कितनी है। a2 की वैल्यू हमारे पास है 2 और b2 है -3 और c2 की वैल्यू है हमारे पास में -7। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं, इन दोनों का रेशियो देखते हैं। a1 अपॉन a2 3/2, b1 अपॉन b2 2/3, यानी कि हमारा पहला रेशियो बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये केस जो है हमारा, ये रिप्रेजेंट करता है यूनिक सॉल्यूशन को। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि गिवन लाइंस आर कंसिस्टेंट, यानी कि यहाँ पर हमको यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, तो हम बोलेंगे कि लाइंस आर कंसिस्टेंट। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, कंसिस्टेंट लाइन है ये। तो इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है इसमें भी हमको इसी प्रकार से बताना है कि जो गिवन लाइंस हैं वो कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले हम रेशियो लिख लेते हैं, यानी कि हमको कोफिशिएंट हमको फाइंड आउट करना है। तो कोफिशिएंट अब लिख लिए, उसके बाद रेशियो लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहली इक्वेशन से a1 की वैल्यू, a1 बराबर 2 है, b1 बराबर -3 और c1 बराबर है -8। इसके बाद a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -6 और c2 की जो वैल्यू है वो है -9। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं हम, पहला रेशियो हमको मिलेगा 2/4 यानी कि 1/2, दूसरा भी मिल जाएगा 1/2, 3/6 से 1/2 आ जाएगा, और तीसरा रेशियो हमको मिलेगा जो कि इसके बराबर नहीं होगा 8/9। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको a1 अपॉन a2 इक्वल टू मिला b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू मिला हमको c1 अपॉन c2। तो हमारा जो केस है, ये केस कौन सा है, इस केस में कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि गिवन लाइंस आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है सॉल्यूशन तो इनकंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ये कैसा है, इनकंसिस्टेंट पेयर है, तो इसको हम लिखेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट अगला जो प्रॉब्लम है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसके बाद फिर हमको पूछा गया है अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन भी हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये कौन से केस में आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट, a1 की वैल्यू हमारे पास
1 है और B1 की वैल्यू हमारे पास 1 है और जो C1 है हमारे पास वो है -5। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी इक्वेशन से देखते हैं तो हमारे पास A2 की वैल्यू 2 है और B2 की वैल्यू 2 है और C2 की वैल्यू -10 है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखते हैं A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 क्या आ गया 1/2, B1 अपॉन B2 आ गया 1/2 और C1 अपॉन C2 भी 1/2 आ गया। यानी कि यहाँ पर इनफाइनिट सॉल्यूशन पॉसिबल है। ये हमारा केस हो गया इनफाइनिट सॉल्यूशन वाला, यानी कि ये कौन से केस में आ रहा है, ये कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन भी पॉसिबल है और इनफाइनिट सॉल्यूशन है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन लाइंस आर कंसिस्टेंट, क्योंकि तीनों रेशियो बराबर है तो ये कैसा है, कंसिस्टेंट पेयर है लाइन का और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट।